हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कमेंट में जवाब कर दीजिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से सबकी तबीयत अच्छी होगी, थोड़ी ठंडी बढ़ गई है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हीट बजट। आपके एनसीईआरटी में जो है वो जो फिगर दिया हुआ था वो काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग फिगर था, तो मैंने जो है एक फिगर लिया है। और ये फिगर आप कह सकते हैं, जो मैंने आंकड़े लिए हैं, जो नंबर्स लिए हैं, ये सेटिस्फैक्टरी हैं, क्योंकि ये जो है रिसर्च बुक से हैं, आरसी बैरी और आरजे चॉर्ले। इन्होंने एटमॉस्फेयर पे रिसर्च किया था, एटमॉस्फेयर और हीट बजट पर, तो उससे ये जो है लिया गया है, पूरे जो डेटा है। ठीक है, और इनको बस एक फॉर्मेट में बना दिया गया है। तो इसको शुरू करते हैं। आप लोग जानते हैं कि अर्थ पर जो एनर्जी आती है तो वो एनर्जी बराबर स्टोर तो रहती नहीं है। ठीक है, एनर्जी का कुछ एक पार्ट जो है इंसोलेशन का जो आता है सन के द्वारा, उसका कुछ पार्ट जो है अर्थ के वाटर वेपर, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इनके द्वारा क्या कर लिया जाता है, ट्रैप कर लिया जाता है। कुल मिलाकर जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके द्वारा ट्रैप कर लिया जाता है, और ट्रैप करके अर्थ में स्टोर कर लिया जाता है, यानी कि उतना जो अमाउंट होता है वो वापस नहीं जा पाता है। ठीक है, ठीक। तो उसी को हम कहते हैं कि ये हीट बैलेंस बन रहा है उससे। हीट बैलेंस ध्यान रखना है, हीट बजट अलग होता है और हीट बैलेंस अलग होता है। हीट बैलेंस क्या है? हीट बैलेंस है, आप सिंपल ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपने अकाउंट एक खोला है, तो आप अकाउंट से कुछ पैसे निकालेंगे, कुछ डालेंगे, तो जो प्रेजेंट में अमाउंट है आपके अकाउंट में वो क्या है? बैलेंस हो गया। ठीक है, और कुछ निकाल रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं, और उनका अगर आप एक ब्यौरा ले लेंगे, ठीक है, कि कितना मैंने बैलेंस निकाला है और कितना जो है बैलेंस इनपुट किया है, उसको क्या कहेंगे हम? मतलब बैलेंस का बजट। आपके बैलेंस का क्या हो गया? वो बजट हो गया। वैसे ही इंसोलेशन में आप देखेंगे हीट बजट में कि कितनी एनर्जी आई और उसका कितना पार्ट कहाँ गया, कितना पार्ट कहाँ गया, इस सब का जो है बजट होता है हीट बजट। और कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो यूनिट है वो अर्थ के पास रह गई, उसको कहते हैं हम हीट बैलेंस, यानी कि तापमान का संतुलन। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए, माना अर्थ को 100 यूनिट एनर्जी आ रही है अर्थ के पास। ठीक है, कितने यूनिट एनर्जी? 100 यूनिट एनर्जी आ रही है अर्थ के पास। और आप जानते होंगे कि वैसे तो आपके एनसीईआरटी में है 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इसको हम बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। ठीक है, सौर स्थिरांक, यानी कि इतना मतलब एनर्जी अर्थ को बराबर रिसीव हो रही होती है। लेकिन मैंने आपको बताया भी होगा कि ये सोलर कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि एक बार पेरीहिलियन की पोजीशन होती है और एक बार एफिलियन की पोजीशन होती है। तो पेरीहिलियन पोजीशन में सन जो होता है अर्थ के बहुत ही पास होता है, वो 3 जनवरी का डे होता है। और वैसे ही 4 जुलाई के दिन एफिलियन की पोजीशन होती है। ठीक है, और एफिलियन के पोजीशन में क्या होता है कि जो सन होता है वो अर्थ से दूर होता है, तो उस टाइम पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव होती है वो थोड़ी कम होती है। वो 1.89 कैलोरी पर सेंटीमीटर पर मिनट एनर्जी रिसीव होती है। ठीक है, तो सोलर कांस्टेंट की वो बात हो गई कि वो जो एक एवरेज होता है उसी को कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से 2 यूनिट्स जो है एब्जॉर्ब बाई O2 इन स्ट्रेटोस्फियर, तो जो O2 के मॉलिक्यूल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं 2 यूनिट्स एनर्जी को। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है कि 98 यूनिट एनर्जी बच गई, तो 100 में से 2 गायब, O2 द्वारा स्ट्रेटोस्फियर में एब्जॉर्ब कर लिया गया। अब 98 यूनिट एनर्जी बच गई। अब ये 98 यूनिट चली नीचे को। ठीक, तो जब नीचे चलेगी तो नीचे ये देखती है
कि ट्रोपोस्फियर में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, O3 है, वाटर वेपर है और डस्ट है। ठीक है, ये क्या कर लेंगे, इनको कुछ मात्रा में ये भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, कुछ ये भी ऑब्जर्व कर लिए। इसके बाद फिर ये नीचे की तरफ चलेगी। ठीक है, तो जब ये नीचे की तरफ चली, अब यहाँ से ध्यान रखना है कि 53 यूनिट जब ये वापस चली गई, ठीक, तो बची कितनी एनर्जी, 83 यूनिट एनर्जी बची। ध्यान रखना है 2 यूनिट यहाँ गई तो 98 यूनिट। ठीक है, और उसके बाद 50 यूनिट एनर्जी यहाँ वापस गई तो कितनी बच गई, 83 यूनिट एनर्जी बच गई। ठीक है, इसके बाद आप देख पा रहे होंगे, मेरे ख्याल से मुझे हटना भी पड़ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 83 में से अब यहाँ पर 23 यूनिट जो एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट बैक टू स्पेस बाय क्लाउड्स एंड डस्ट। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए 23 यूनिट रिफ्लेक्ट बैक टू स्पेस बाय क्लाउड्स एंड डस्ट। 23 यूनिट एनर्जी जो है एल्बेडो जिसको कहते हैं, एल्बेडो के द्वारा रिफ्लेक्ट बैक टू स्पेस बाय क्लाउड्स एंड डस्ट। क्लाउड और डस्ट पार्टिकल्स से वापस वहीं से चली जाती हैं। ठीक है, तो अब कितनी एनर्जी बच गई आपकी, 60 यूनिट एनर्जी बच गई। कितने यूनिट एनर्जी बची, 60 यूनिट एनर्जी बच गई। ठीक है, इसके बाद देखिए 6 यूनिट स्कैटर्ड बाय डस्ट वाटर ड्रॉप्स एयर मॉलिक्यूल्स। 6 यूनिट जो है स्कैटरिंग हो जाता है उनका, किसके द्वारा, डस्ट के द्वारा। मैंने स्कैटरिंग बताई होगी आपको, वाटर ड्रॉप्स के द्वारा और एयर मॉलिक्यूल्स जो है उनके द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखिए अब बच गई, ये है 47 यूनिट एनर्जी। अब सॉरी 47, ये 54 यूनिट रह गई, 60 में से 6 निकला तो कितना रह गया, 54 यूनिट रह गया। अब ये है 7 यूनिट एनर्जी, ये 7 यूनिट रिफ्लेक्टेड टू स्पेस बाय अर्थ सरफेस। ठीक है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए आप, 7 यूनिट्स रिफ्लेक्टेड टू स्पेस बाय अर्थ सरफेस। ये 54 यूनिट में से 7 यूनिट निकल गई और बचा कितना, 47 यूनिट। ठीक है, तो 47 यूनिट जो है अब ये आ गई, तो ये एब्जॉर्ब बाय अर्थ सरफेस। तो 47 यूनिट एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है अर्थ सरफेस के द्वारा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया गेन, कितना टोटल एनर्जी अर्थ को गेन हुआ, तो 47 प्लस 78 इक्वल टू 125 यूनिट एनर्जी अर्थ को गेन हो गई। ठीक है, अब हम यात्रा कर लिए कि इंसोलेशन चला और आते आते केवल कितना यूनिट बचा अर्थ को, 47 यूनिट बचा, जिस यूनिट एनर्जी को अर्थ ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। ठीक है, एनसीईआरटी में इसको 34 यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग ये डाटा सब लोग देंगे, लेकिन मैं ये जो डाटा दे रहा हूँ ये जो है फॉरेन बुक का एक तरह से अपडेटेड डाटा है, तो इसको आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, और इसको कहीं आप यूज करेंगे, इसको कोई गलत नहीं करेगा। फिर आगे देखते हैं हम। इसके बाद जो है अब लॉस होना शुरू होगा। लॉस क्यों होगा, क्योंकि इंसुलेशन आया तो वापस भी तो जाएगा ना, और वापस किस फॉर्मेट में जाता है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में जाता है। ठीक है, तो अब देखिए आप क्या है, 98 यूनिट्स रेडिएटेड बाई अर्थ सरफेस, यहां पर लिखना था मुझे अर्थ सरफेस। ठीक है, तो अब जो मिली एनर्जी 125 यूनिट, ध्यान रखना है अभी ये 78 कहाँ से आया है मैं अभी आपको बताता हूँ, अभी समझ में आएगा ये 47 में 78 मैं क्यों जोड़ा हूँ। ठीक है, तो अब ये जो 125 यूनिट एनर्जी है, तो अब ये लॉस होना शुरू होगी, तो इसका जो 98 यूनिट है ना। अच्छा, एक बात और जानना है आपको, ये जो हीट बैलेंस है ना टेम्परेचर का, ठीक है, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर का है। ठीक है, अर्थ का हीट बैलेंस नहीं है ये। अर्थ का हीट बैलेंस जब अर्थ के अंडर में जाते हैं तब पढ़ते हैं। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर को जब पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं, अर्थ के अंदर की बात होती है वो। ठीक है,
ये जो है आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर का हीट बजट है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर क्या है, 98 यूनिट जो है रेडिएटेड बाय अर्थ सरफेस। इस 198 का 98 यूनिट जो है अर्थ सरफेस के द्वारा रेडिएट होती है, यानी कि बाहर निकलती है। ध्यान रखना है, रेडिएशन के थ्रू जाएगी एनर्जी, कंडक्शन और कन्वेंशन के थ्रू यहाँ पर नहीं जा रही है, रेडिएशन के थ्रू जा रही है। तो जो 98 यूनिट गई है ना, इसका ध्यान रखना है आपको। जो 7 यूनिट है, इसको मैं आगे, चलिए ठीक है, जो 7 यूनिट है एस्केप टू स्पेस वाया रेडिएशन। ठीक है, ये जो 7 यूनिट है रेडिएशन विंडो, इसको यहां पे लिखना था, रेडिएशन विंडो। ठीक है, 7 यूनिट जो एनर्जी है वो रेडिएशन विंडो से डायरेक्ट जो है चली जाती है अर्थ में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रेडिएशन विंडो क्या है। वैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हमारी जो अर्थ है, ठीक है, इस पर बड़े बड़े एक तो कोल्ड डेजर्ट्स हैं और एक हॉट डेजर्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब इंसोलेशन आता है कोल्ड डेजर्ट पे, तो ज़्यादा इंसोलेशन एब्जॉर्ब नहीं होता है, और दूसरी चीज़ बहुत तेज़ी के साथ कुछ पार्ट तो एल्बेडो के फॉर्म में वापस चला जाता है। एक तो वो बात रही, और ज़्यादा इंसोलेशन एब्जॉर्ब नहीं होता है ऊपर एटमॉस्फेयर जो होता है उसमें भी। ठीक है, तो ये यहाँ से बहुत तेज़ी के साथ जो है टेम्परेचर वापस लौट जाता है। ठीक है, जो पोलर एरियाज होते हैं। और जो हॉट डेजर्ट्स होते हैं बड़े बड़े, जैसे थार डेजर्ट इंडिया में है, अनातोलिया डेजर्ट है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होता है कि शाम के वक्त आप सुनते हैं ना, बालू जितना तेज गर्म होता है उतना ही तेज क्या होता है, ठंडा होता है। तो शाम के वक्त क्या होता है, बहुत तेजी के साथ एनर्जी वापस चली जाती है। तो इस वजह से यहाँ से एनर्जी का रिफ्लेक्शन बहुत तेज होता है। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम, रेडिएशन विंडो कहते हैं। तो 98 यूनिट में यूनिट एनर्जी जो अर्थ सरफेस से रेडिएट हो रही है, उसका 7 यूनिट डायरेक्ट चली जाती है स्पेस में। ठीक है, यहाँ पर 7 यूनिट है ये। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ये हो गया। इसके बाद देखिए, अब ये 7 यूनिट निकल गया, तो 98 में से 7 निकल गया तो कितना बचा, 91 बच गया। अब ये 91 यूनिट जो होती है, ये जब वापस की तरफ जा रही है, तो एब्जॉर्ब्ड बाय CO2, वाटर वेपर और डस्ट। तो ये जब ऊपर जा रही है तो इसका जो पार्ट है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है किसके द्वारा, CO2 के द्वारा, वाटर वेपर के द्वारा और डस्ट के द्वारा। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज और, 98 यूनिट अर्थ सरफेस से रेडिएट होती है, 22 यूनिट जो है ट्रांसफर्ड एज लेटेंट हीट। 22 यूनिट जो होती है लेटेंट हीट के फॉर्म में ट्रांसफर होती है। लेटेंट हीट के फॉर्म में कैसे, अब जानते हैं, जो वाटर में जो हीट एब्जॉर्ब रहती है उसी को कहेंगे यहाँ पे लेटेंट हीट। ठीक है, आप लोग जानते हैं बड़े बड़े जो अर्थ पर ओशंस हैं, तो वो ध्यान रखना है कि एनर्जी को एब्जॉर्ब ज़्यादा करते हैं। ठीक है, वापस लौटाने के अपेक्षाकृत। जैसे अगर अर्थ सरफेस पे पूरे अर्थ पर एक साथ एनर्जी अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो जो लैंड एरिया होता है ना, उसका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन तेज होगा, मतलब उससे एनर्जी जल्दी वापस लौटेगी। ठीक है, लेकिन जो बड़े बड़े ओशन बॉटम्स होते हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनसे लेटेंट हीट के फॉर्म में जब एनर्जी निकलती है तो बहुत कम निकलती है। तो वो होती है ये 22 यूनिट। ठीक है, तो ये 22 यूनिट, ये 98 यूनिट, तो 22 यूनिट और 98 यूनिट को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 यूनिट। और 5 यूनिट्स जो है कंडक्शन के थ्रू जो है वापस जाती है। कंडक्शन समझ रहे हैं ना, एक जो है पार्ट दूसरे पार्ट को, तीसरे पार्ट को, ऐसे जो वर्टिकल हीटिंग होती है उसी को कहते हैं कंडक्शन यहाँ पे। ठीक है,
मतलब एक पार्ट दूसरे को गर्म किया, दूसरा तीसरे को, तो ऐसे करके ऊपर की तरफ ऐसे एनर्जी निकलती चली जाती है। तो 5 यूनिट्स ऐसे निकलती है। तो आप देखिए 98 + 22 + 5 यूनिट, टोटल कितनी यूनिट लॉस हो रही है? तो 125 यूनिट एनर्जी लॉस हो रही है। मिली कितनी एनर्जी थी? मिली एनर्जी जो थी वो 125 यूनिट एनर्जी मिली थी। ध्यान रखना है, टोटल एनर्जी कितनी मिली? 125 यूनिट मिली। और लॉस कितनी एनर्जी हो रही है? वो हो रही है 98 + 22 + 5 = 125 यूनिट एनर्जी लॉस हो रही है। ठीक है। अब ये 98 को मैंने बताया था कि ये 7 यूनिट रेडिएशन विंडो से निकल गया। अब बचा कितना? 91 यूनिट। तो ये जब वापस जा रही होती है तो एब्जॉर्ब बाई CO2, वाटर वेपर और डस्ट। CO2, वाटर वेपर और डस्ट के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है। ये 22 यूनिट ट्रांसफर जो हुई है लेटेंट हीट के फॉर्म में, ये भी यहाँ आई। ठीक है। और ये 5 यूनिट जो कंडक्शन के फॉर्म में है, ये भी यहाँ आई। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2 यूनिट और ये 15 यूनिट कहाँ से आ गया। ठीक है। तो आपको याद आ रहा होगा ये एब्जॉर्ब बाई O2 इन स्ट्रेटोस्फियर, और ये 15 एब्जॉर्ब इन ट्रोपोस्फियर CO2, O3, वाटर वेपर एंड डस्ट। तो ये भी तो रहेंगे ना उसी में, एटमॉस्फेयर में ही तो है ना, कि भाग गए हैं? एटमॉस्फेयर में ही है ना। तो ये हो गया। और सबको जोड़ दीजिए, 91 + 22 + 5। ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका टोटल? 91 23 कितना हो जाएगा? 93, और 113 दोनों को, फिर 118, और इसको जोड़ देंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा? 135 यूनिट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब ये जो 135 यूनिट एनर्जी है, इसी को हम कहते हैं हीट बैलेंस। ध्यान रखना है, 125 यूनिट है अर्थ पे, लेकिन एटमॉस्फेयर में आ गई एनर्जी कितनी? 135 यूनिट। चली कितनी थी? चली थी 100 यूनिट एनर्जी। ठीक है। और एटमॉस्फेयर में कहाँ से आ गया? 135 यूनिट। अच्छा, साइंस में तो खैर इसको अलग बात कहेंगे, लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे क्या बोलते हैं उसको, दर्शन में अगर बात करें, फिलॉसफी में, और जो लोग भगवान को मानते हैं तो वो लोग कहेंगे यही तो लीला है। ठीक है। जो 100 यूनिट चली, 135 यूनिट आ गई, यही तो लीला है। ये लीला नहीं है एक्चुअली, ये लीला हमारा एटमॉस्फेयर ही तो कर रहा है ना, क्योंकि कुछ एनर्जी ट्रैप होकर रुक रही है ना CO2 से, और जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनसे। तो इस वजह से एनर्जी कितनी हो रही है? 135 यूनिट हो रही है। अब ये 135 यूनिट से शाम को पूरी एनर्जी तो रहेगी नहीं, कुछ एनर्जी तो वापस जाएगी। तो 57 यूनिट एनर्जी जो है निकल गई। ठीक है। रेडिएट टू स्पेस, स्पेस की तरफ चली गई। तो यहाँ पर देखेंगे आप 57 यूनिट ये एनर्जी, और ये 7 यूनिट ये एनर्जी। तो दोनों जो है 57 + 7 यानी कि 64 यूनिट जो है, जो रेडिएशन से अर्थ से जा रहा था, मतलब एनर्जी, उसका 64 यूनिट एनर्जी जो है वापस चली गई। कहाँ पर? स्पेस में। ठीक है। और बाकी हीट बैलेंस है यहाँ पर देखिए, तो 135 में से 7 ऊपर चली गई स्पेस में, और 78 यूनिट जो है बैक टू अर्थ सरफेस। 78 यूनिट कहाँ आ गई? अर्थ सरफेस की तरफ आ गई। ठीक है। क्यों आ गई 78 यूनिट? क्योंकि इसको ट्रांसफर कर दिया। जो ग्रीन हाउस गैस थे उसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, और भी बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस हैं, लेकिन वो बहुत नेग्लिजिबल फॉर्म में है। जैसे मीथेन की बात होती है, नाइट्रस ऑक्साइड की बात होती है, हेलोन गैसेस की बात होती है। ठीक है। लेकिन वो तो बहुत नेग्लिजिबल है ना अभी, तो उनकी बात है। तो 78 यूनिट्स बैक टू अर्थ सरफेस। अब ध्यान रखिए, ये 78 यूनिट याद आ रहा होगा, ये 47 यूनिट थी, इसमें मैंने क्या किया था? 78 को ऐड किया था। आप समझ में आया कि आते आते एनर्जी यहाँ पर अर्थ को रिसीव हुई कितनी? 47 यूनिट। ठीक है। और ये जो 78 यूनिट अर्थ को ट्रांसफर की गई थी, ये एनर्जी इसमें सम हो गई, तो कुल कितना हो गया? 125 यूनिट हो गया। अर्थ ने कितनी एनर्जी को पकड़ा हुआ है? 125 यूनिट को पकड़ा हुआ है। फिर जब लॉस हो रहा है
यानी कि अर्थ से वापस जा रही है एनर्जी, तो टोटल 125 यूनिट एनर्जी ही वापस जा रही है, लेकिन फिर 78 यूनिट को भगा दे रहा है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतनी एनर्जी बार बार एटमॉस्फेयर में हमारे वापस रह रही है। ठीक है, इसी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है कंटिन्यूसली बना हुआ है। अगर ये भी निकल जाता भाई, अगर आपसे कोई पूछे कि पूरी एनर्जी आती है, पूरी क्यों नहीं वापस चली जाती है, तो पूरी आती, पूरी वापस चली जाती, तो फिर मेंटेन कैसे रहता, अर्थ पे लाइफ ही नहीं हो पाती ना सर्वाइव। रात में पता चलता है इतनी ठंडी हो जाती, इतनी ठंडी हो जाती कि लोग मर जाते हैं। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता। ठीक, तो ये रहा, तो ये 78 यूनिट कैसे ऐड हुआ था समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, और इसके बाद जो है, अब आप देखिए तो इतना हो गया, फिर लॉस हो रहा है, तो 98 यूनिट अर्थ सरफेस से जो लैंड मास है वहां से रेडिएशन के थ्रू, और उसमें से 7 यूनिट डायरेक्ट चला जाता है स्पेस में। ठीक है, और फिर जो है 98 यूनिट एब्जॉर्ब हो जाता है CO2 वाटर वेपर और डस्ट से, और 22 यूनिट क्या है, 22 यूनिट याद आ रहा होगा, ट्रांसफर हो रहा है लेटेंट हीट के फॉर्म में, और 5 यूनिट जो है कंडक्शन के फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद ये 2 और 15 यूनिट यहाँ से आ गए, यूनिट एब्जॉर्ब बाई O2 इन स्ट्रेटोस्फियर और एब्जॉर्ब इन ट्रोपोस्फियर CO2 O3 वाटर वेपर और डस्ट के द्वारा। ठीक है, चलिए अब आगे आप देख रहे होंगे कि एनर्जी जो है एब्जॉर्ब मतलब अर्थ की तरफ कितनी आ रही है, गेन कितना हो रहा था 100 यूनिट, और लॉस कितनी हो रही है टोटल, आप ध्यान रखिए 64 यूनिट जो एनर्जी है वो प्लैनेटरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के द्वारा ऊपर की तरफ आई है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, मेरे ख्याल से पिछली वीडियो में नहीं बताया हूँ, मैं ऑनलाइन क्लास में बता रहा था जो गूगल मीट पे ले रहा था। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, कोई भी जो रॉक होती है तो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की एक निश्चित कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी से ज़्यादा वो एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं रख पाती है। तो उसके बाद क्या होता है, वो एनर्जी को वापस ट्रांसफ़र करना शुरू कर देती है, भगाना शुरू कर देती है। ठीक है भाई, अब ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेंगे तो फिर उसको बाहर निकालेंगे ना, क्योंकि आपकी खाने की कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो उसी तरीके से हर एक रॉक की एनर्जी को एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा वो एब्जॉर्ब नहीं रख सकती है। तो ऐसे ही अर्थ पे जो एनर्जी आई, ठीक है, तो एक निश्चित फॉर्मेट में रिसीव होने के बाद वो वापस निकलना शुरू होगी ना। तो जब वापस निकलना शुरू होती है, इंसुलेशन वापस आने के बाद जब वापस जाना शुरू होता है रॉक से निकल करके रेडिएशन के फॉर्मेट में, तो वही है रीज़न प्लैनेटरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसी को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 64 यूनिट यहाँ आ गया। अब ये 30 यूनिट कहाँ से आ गई तो 30 यूनिट यहाँ से आई भैया, 100 यूनिट आई थी, तो वहाँ से ध्यान रखिए, फिर से एक बार दिखा दूँ मैं आपको। 23 यूनिट रिफ्लेक्ट बैक टू स्पेस बाई क्लाउड्स एंड डस्ट, 23 यूनिट जो है स्पेस में क्लाउड और डस्ट के द्वारा जो गई थी वो है, और 7 यूनिट रिफ्लेक्टेड टू स्पेस बाई अर्थ सरफेस। तो 23 और ये 7 दोनों ऐड होकर कितना हो गया, 30 यूनिट हो गया। ठीक है, और इसके बाद जो ये 6 यूनिट स्कैटर्ड बाय डस्ट वाटर ड्रॉप्स और एयर मॉलिक्यूल्स है, ये हो गया। ठीक है, तो आप देखिए लॉस कितना हुआ, 64 + 30 94 और 6 100 यूनिट। क्लियर, 100 यूनिट एनर्जी आई और 100 यूनिट एनर्जी वापस चली गई। ठीक है, और इस तरीके से जितना अर्थ ने लिया उतना ही अर्थ ने वापस कर दिया, लेकिन कुछ पार्ट अपने पास ऐसे बचा करके रख लिया। ठीक है, जिसने टेम्परेचर क्रिएशन में क्या की, हमारी हेल्प की। ठीक है, चलिए अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट में पूछता हूँ कि क्या अर्थ पर जो ये हीट बैलेंस है ये बराबर एक जैसा, ये 135 यूनिट ही बना है? तो आपका जवाब होगा नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं पूछूंगा क्यों ऐसा नहीं है, तो आप जान रहे हैं कि बराबर ग्रीन हाउस गैस जो है उनकी वैल्यू अर्थ पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। और ग्रीन हाउस गैस की वैल्यू जब अर्थ पर बढ़ेगी, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस
और मीथेन भी अब देख रहे हैं, मीथेन बढ़ रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड बढ़ रही है। और कई जगह पर मतलब जो रेडिएशन विंडो थे, जैसे आपके जो बड़े बड़े डेजर्ट हैं, ठीक है, वहाँ पर मतलब अभी आजकल इरिगेशन शुरू कर दिया गया है। तो वहाँ पर जब वाटर वेपर वहाँ पे इरिगेशन के थ्रू आएगा ना, जैसे आप देख रहे होंगे थार डेजर्ट में इंदिरा कैनाल चली गई, तो ऐसे में वहाँ पर क्या होगा, इंसोलेशन ज़्यादा ट्रैप होगा ना, तो इससे क्या होगा, वहाँ पर मतलब पूरे अर्थ का जो हीट बैलेंस होगा वो थोड़ा बिगड़ेगा। और ये जो 135 यूनिट एनर्जी है, ये ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक, तो इस चैप्टर में मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। और जो डाउट्स होंगे आपको, आप वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं ग्रुप में, जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। और बाकी लोग ऐसे जो है वो कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का जवाब देता हूँ, और ऐसे नहीं दूंगा तो अगली वीडियो में आकर के जवाब दूंगा। ठीक है, और मैं एक बार हट जाता हूँ, आप एक इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। और ध्यान रखना है, इस पूरे स्क्रीनशॉट का आपको पूरा अच्छे से बना करके रख लेना है अपनी कॉपी में, और बार बार रिवाइज करना है ताकि ये याद रहे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।